प्रदेश के अयोध्या में प्रभु रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस क्रम में कई पुराने मंदिरों के बारे में जानकारी सामने आ रही है। पिछले दिनों आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने देवकाली मंदिर के इतिहास के बारे में बताया था। उन्होंने मध्य अयोध्या में छोटी देवकाली और थोड़ी दूर पर देवकाली मंदिर के स्थित होने की बात कही थी। देवकाली मंदिर भगवान श्री राम की कुलदेवी का मंदिर है। वहीं छोटी देवकाली का संबंध माता सीता से है। इसके बारे में मान्यता है कि माता सीता ने यहाँ माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित कराई थी। वे इसे अपने साथ जनकपुर से लेकर आई थीं। प्राचीन कथाओं के अनुसार जब माता सीता विवाह के बाद अयोध्या आईं, तो उन्होंने एक मंदिर की स्थापना की थी। यह मंदिर है छोटी देवकाली। नया घाट से अयोध्या के भीतर जाने वाले रास्ते पर कुछ दूर पर यह स्थित है। इस मंदिर में माता पार्वती माता गौरी के रूप में विराजती हैं। माता सीता की कुलदेवी के तौर पर इस शक्ति पीठ में पूजा अर्चना होती है। मान्यता है कि जब सीता जी जनकपुर से अयोध्या अपने ससुराल के लिए चली थीं, तब वह अपने साथ अपनी कुलदेवी माता पार्वती की प्रतिमा साथ लेकर आई थी। सीता जी के कहने पर राजा दशरथ ने अयोध्या स्थित सप्त सागर के ईशान कोण पर उनका मंदिर बनवा दिया, जिसे छोटी देवकाली कहा जाता है। माता सीता और दशरथ कुल की अन्य रानियां यहाँ पूजा करने जाया करती थीं। दावा किया जाता है कि हुनों और मुगलों ने इस मंदिर को 2 बार ध्वस्त कर दिया था। 2 बार इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। पहली बार महाराज पुष्यमित्र ने और दूसरी बार बिंदु संप्रदाय के महंत ने इसका निर्माण करवाया था। चीनी यात्री हिमिनसांग ने भी अपने यात्रा वर्णन में इस मंदिर के वैभव, प्रतिष्ठा और मान्यता का जिक्र किया है। यूं तो साल भर यहाँ उत्सव का माहौल रहता है, लेकिन नवरात्र के अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं की खूब भीड़ उमड़ती है। छोटी देवकाली मंदिर में पहली आरती भोर में 6 बजे होती है। इसके बाद 11 बजे भोग आरती होती है। 4 बजे सायंकाल आरती और रात 8 बजे शयन आरती होती है। प्रभु श्री राम की कुलदेवी माता देवकाली के मंदिर बीतते समय के साथ भुला दिए गए। राम मंदिर आंदोलन के दौरान दक्षिण के एक ज्योतिषी ने तार के पत्ते पर राम मंदिर आंदोलन के भविष्य की गणना की। नाड़ी ज्योतिषी ने श्री श्री रविशंकर से कहा था कि जब तक प्रभु राम की कुल देवी के मंदिर को दुरुस्त नहीं कराया जाएगा, राम मंदिर आंदोलन का हल नहीं निकलेगा। इसके बाद भगवान राम के कुलदेवी के मंदिर की खोज शुरू हुई। इसी क्रम में काली के 2 मंदिरों का पता चला। शहर के बीच में स्थित छोटी देवकाली मंदिर का पता चला। वहीं शहर से कुछ दूरी पर देवकाली मंदिर की जानकारी मिली। वह मंदिर खंडहर बन चुकी थी। मंदिर का तालाब कूड़ा फेंकने का सेंटर बना हुआ था। श्री श्री रविशंकर बताते हैं कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों ने मंदिर के जीर्णोद्धार और तालाब के कायाकल्प की योजना पर काम शुरू किया। 19 सितंबर 2002 की सुबह देवकाली मंदिर को फिर से प्रतिष्ठित किया गया। उस शाम मंदिर में संत समागम हुआ। इसमें अनुमान जताया गया कि 14 साल में अब राम मंदिर मसले का हल निकल जाएगा। वर्ष 2016-17 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हिंदू मुस्लिम पक्ष मंदिर निर्माण के मसले पर वार्ता के लिए बैठे थे। सबने शांतिपूर्ण समाधान की कामना माता देवकाली से की थी। 2019 में मुद्दे का हल निकला। भगवान श्री राम की कुलदेवी देवकाली को लेकर यह मान्यता है कि यहाँ पर हर भक्त की पुकार सुनी जाती है। शारदीय नवरात्र में भारी भीड़ जुटती है। राम मंदिर का दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु भी माता देवकाली का दर्शन पूजन करने वैसे तो यहाँ साल भर श्रद्धालु आते हैं, लेकिन नवरात्र का अपना विशेष महत्व है। मान्यता है कि माँ देवकाली के दरबार में कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। भगवान राम की आराध्य देवी बड़ी देवकाली अपने भक्तों की हर मुरादें पूरी करती हैं। अयोध्या से करीब 5 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण फैजाबाद शहर में देवकाली माता का मंदिर है। देवी भागवत में बड़ी देवकाली का वर्णन है, जिन्हें भगवान श्री राम की कुलदेवी कहा गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मां देवकाली मंदिर को भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज महाराज रघु ने बनवाया था। जनश्रुति के मुताबिक जब श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था,
उस समय राम की माँ कौशल्या पूरे परिवार के साथ बड़ी देवकाली मंदिर के दर्शन करने आई थी। उसी समय से इस मंदिर से जुड़ी परंपरा चली आ रही है कि जब किसी के घर में बच्चा होता है तो उसे परिवार के साथ माँ बड़ी देवकाली के दर्शन को लाया जाता है। माँ के दर्शन के बाद ही बालक की मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। बड़ी देवकाली का मंदिर 3 महाशक्तियों का संगम स्थल है। गर्भगृह में माता की मूर्ति स्थापित है। इसमें महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती की प्रतिमा एक साथ ही विराजी हुई हैं। यह अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है। कहा जाता है कि ऐसी दिव्य प्रतिमा विश्व में कहीं और नहीं है। मंदिर का गर्भगृह गोलाकार है और इसकी छत पर गुंबद बना हुआ है। इस पर माता का लाल ध्वज फहराता है। बड़ी देवकाली मंदिर के अहाते में एक बड़ा कुंड भी है। यह दर्शनीय स्थल है। आज के पंचतत्व में इतना ही। अगले एपिसोड में आपको राम मंदिर से जुड़ी हुई और भी कहानियां सुनाएंगे।